श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जय। आज एक विशेष महत्व है और ये गौर पूर्णिमा है। करीब 550 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य अवतरित हुए और फाल्गुन माह की पूर्णिमा को अवतरित हुए, जिसे गौर पूर्णिमा कहते हैं। इसे नव गौर भरम नव पुष्प नव भाव नव लास्य कर नव हास्य भरम नव हेम भरम प्रणमामि सचीसु गौर भरम प्रणमामि चीसुत गौर भरम प्रणमामि सचीसुत गौर। तो आज 14 मार्च 2025 एक विशेष महोत्सव का दिन है, जिसे हम साधारणतः जैसे फाल्गुन पूर्णिमा है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग इसे गौर पूर्णिमा के रूप से जानते हैं। इसका इतना ही महत्व है गौड़ीय गौर पूर्णिमा का, जितना कि हम जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने के बात है। तो ये भी भगवान कृष्ण के रूप में भक्तों का उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए नदिया में चंद्रमा की तरफ प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो तीनों जगत में सारे तरफ हरि नाम कीर्तन का, सारे ब्रह्मांड में हरि कृष्ण का गुंजन होने लगा। तो ये गौर वर्ण में अवतरित हुए और शाम के समय अवतरित हुए। उसमें चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन ग्रहण राहु ने ग्रहण लगा दिया था, लेकिन ग्रहणों के बाद भी इनका जो चमकता हुआ गौर वर्ण चेहरा था वो चारों तरफ चमक रहा था। और जन्म के साथ ही हरि हरि कह रहे थे, इसलिए स्त्रियों ने उनका गौर हरि नाम रखा। और जब ये रोते थे तो स्त्रियां कीर्तन करने लगते थे और ये चुप हो जाते थे। और कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं कि ये इनके जन्म के समय फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। और श्री जगन्नाथ मिश्रा इनके पिता, जो महाप्रभु के पिता थे, उनके शरीर में अजीब तरह का जब प्रकट हुए तो कंपन हुए और धन प्राप्त हो रहा था। जैसे हुआ उनका शरीर, जो जगन्नाथ मिश्रा का शरीर ज्योतिमय हो रहा था और सारे लोग ये कर रहे थे। सची माता कर रही है, लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन यह पता नहीं कि उनके शरीर में स्वयं श्री कृष्ण पल रहे हैं। तो 10 माह बीत जाने के बाद बहुत चिंतित हुए, क्योंकि महाप्रभु का जन्म जो अवतरण हुआ 13 महीने में हुआ। तो इन्होंने अपने ससुर जगन्नाथ मिश्रा जी अपने ससुर नीलांबर मिश्रा चक्रवर्ती से परामर्श लिए। नीलांबर चक्रवर्ती ये बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, ये सिंह नक्षत्र में बच्चा पैदा होगा और सारे शुभ लक्षणों के साथ पैदा हो गया और इसे सौभाग्य मानो। राहु ने ग्रहण लगा दिया, लेकिन इनके अवतरित होते ही चारों तरफ पूरा प्रकाशित हो गया और लोग हरि हरि करें। इतना ही नहीं, जब लोग हरि हरि करके झूमने लगे तो ये मुसलमान लोग भी व्यंग पूर्वक करने लगे, अरे क्या ये हरि हरि कर रहा है। इस तरह से वो भी हरि हरि का उच्चारण करने लगे। तो नदिया की चरम अवतीर्ण हुए तीनों जगहों में, सारे ब्रह्म में। हाँ, उस समय अद्वैत महाप्रभु नृत्य करने लगे और हरिदास के साथ उच्च स्वर में कीर्तन करने रहे थे। तो अद्वैत आचार्य गंगा में स्नान कर रहे थे और लोग समझ रहे थे कि ग्रहण की वजह से ये स्नान कर रहे हैं, लेकिन आनंद विभोर होकर ये दिखावा कर रहे थे कि ग्रहण की वजह से मैं स्नान कर रहा हूँ। वस्तुतः ये भगवान श्री चैतन्य कृष्ण के प्रकट होने के लिए मगन हो रहे थे।
तो उसी समय श्रीनिवास ठाकुर भी खूब सुख के सागर में सराबोर हो रहे थे और खूब दान कर रहे थे, लोगों को भेंट दे रहे थे। और उसके बाद फिर श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं काचा सोना। तो काचा सोना का मतलब होता है जो अयस्क में प्रकृति रूप से पाया जाता है, उसमें चमक नहीं होता है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य के प्रकाश से वो भी सोना कप तप्त कंचानी की कंचन की तरह प्रभावित होने लगे। और तो इस तरह से और क्या हुआ, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ भक्तजन, श्रेष्ठ देवता लोग अपना इस श्री गौरव लक्ष्मी आदि, सवित्री गौरव लक्ष्मी आदि ब्राह्मणी वेश में भेंट देने आई। और अंतरिक्ष में देवतागण गंधर्व आदि कुछ देवता नवद्वीप में आकर नाच रहे थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे।